पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे और प्रभु के वचन का पालन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनना और वचन का हमें पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य हम 21 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह कितना सुंदर बात हम सबों से आज कहते हैं। सारी दुनिया सुन रहा है आज उनके वाणी को। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सब के सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि सारी दुनिया प्रभु प्रभु कहकर पुकारती है। संसार के सारे लोग, सारी दुनिया में रहने वाले हर एक मनुष्य प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजा में, कोई गुरुद्वारा में, कोई कहाँ दुनिया के कोने कोने में, पर्वत पहाड़ों में, जहाँ कहीं हमारे भाई बहन हैं, सारे लोग प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। सारे लोग प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं। देखो सारी दुनिया प्रभु प्रभु कहकर पुकारती है। सारी दुनिया को प्रभु की आवश्यकता है। सारे संसार में रहने वाले हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। अब प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सब के सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जो लोग मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा की पूर्ति करते हैं, वो ही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, हमें प्रभु प्रभु करना है और उनके एक एक वचन पर चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी हम गीतों में गाते हैं ना, कभी कभी हमें गीतों में हम गाते में बहुत अच्छा लगता है। आइए ध्यान दीजिए। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा,
प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सारी दुनिया प्रभु प्रभु कहकर पुकारता है। सारी दुनिया, सारी संसार के लोग प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सब के सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा की पूर्ति करते हैं वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य हम 16 में पढ़ते हैं। सुसमाचार में ईसा ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। हालेलुया, हालेलुया। देखो देखो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, तुम जब तक नन्हे जैसे बच्चों जैसे नहीं बन जाओगे तब तक तुम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि नन्हों जैसे बच्चों जैसे बनना है। हालेलुया। बच्चों के पास में क्या है? उनके पास में कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ना तो उनके पास घमंड है, ना तो गुस्सा है, ना तो क्रोध है, ना तो जलन है, ना तो ईर्ष्या है, ना तो बदले की भावना, ना तो कोई बुराइयाँ, ना तो कोई बुरी आदत, ना तो कोई बुरी इच्छा, ना तो कोई बुरी नशा उनके पास में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जब तक तुम नन्हों जैसे बच्चे जैसे बन नहीं जाओगे तब तक तुम स्वर्ग राज्य में नहीं आ सकते हो। हालेलुया। आज हमारे देश में कितने लोगों के पास में ज्ञान का घमंड है, बल का घमंड है, धन का घमंड है, इमारत की घमंड है। देख लो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम नन्हे जैसे बन जाओ, तुम बच्चे जैसे बन जाओ, तुम नन्हे जैसे बच्चों जैसे बनकर मेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी गीतों में गाते हैं, नन्हों के जैसे बच्चों के जैसे यीशु के पास आओ, नन्हों के जैसे बच्चों को जैसे यीशु के पास आओ। तुम्हें ज्ञान के स्रोत, तुम्हें आनंद के स्रोत, तुम्हें यीशु पिलाएगा। तुम्हें ज्ञान के स्रोत, तुम्हें आनंद के स्रोत, तुम्हें यीशु पिलाएगा। मेरे भाई मेरे बहनों, वचन में लिखा है, ईसा ने बच्चों को अपने पास बुलाकर कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। हालेलुया, हालेलुया। देखो,
हमें बच्चों जैसे बनकर, बच्चों की तरफ बनकर हमें यीशु के पास में आना। ज्ञानदार बनकर मत आइए, एकदम बच्चों के जैसे बनकर आओ। प्रवेश मसीह ज्ञान का स्रोत, तुम्हें आनंद का स्रोत तुम्हें देने के लिए बुला रहा। हालेलुया। ज्ञानदार बनकर यीशु के पास मत आइए, बच्चों जैसे बनकर आओ। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 28 में पढ़ते हैं। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु कहते हैं, यदि मैं ईश्वर की आत्मा की सहायता से नरक दूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, यदि मैं ईश्वर की आत्मा की सहायता से नरक दूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य हमारे बीच आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं ईश्वर की आत्मा की सहायता से, हमें किसी मनुष्य की सहायता से नहीं, हमें ईश्वर की आत्मा की सहायता से नरक दूतों को निकालना है। हालेलुया। हमें ईश्वर की आत्मा से हमें परिपूर्ण हो जाना है। ईश्वर की आत्मा की सहायता से हमें नरक दूतों को निकालना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं ईश्वर की आत्मा की सहायता से नरक दूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की आत्मा की सहायता से प्रभु यीशु मसीह ने नरक दूतों को निकाला। नरक दूतों को कैसे निकाला? ईश्वर की आत्मा की सहायता से। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमी अध्याय 14 वाक्य में 17 में पढ़ने की मिलता है। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान आनंद का विषय है। हालेलुया। खाने पीने का राज्य ईश्वर का राज्य नहीं है। हालेलुया। लोग कहते हैं मेरे घर में बड़ी खाने पीने की आज़ादी है, सब कुछ से मैं संपन्न हूँ, सब कुछ से मैं आज़ाद हूँ। हालेलुया। देखो संत पौलुस क्या कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। हालेलुया। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा आनंद का विषय है। हालेलुया। देख लो, खाने पीने का राज्य ईश्वर का राज्य नहीं हो सकता है। जहाँ प्रेम, जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, शांति है, वहाँ ईश्वर का राज्य मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ शांति नहीं है, वहाँ ईश्वर का राज्य नहीं हो सकता है। हालेलुया। लोग कहते मेरे पास खाने पीने के लिए बड़ी कुछ भरा हुआ है, मैं राजा हूँ, मेरे पास बड़ी दौलत है, मेरे पास सब कुछ इमारत भरा है, मेरे पास सब कुछ भरा हुआ है। हालेलुया। मेरे पास सब कुछ भरा हुआ है, ईश्वर का राज्य मेरे पास आ गया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है, वहाँ ही ईश्वर का राज्य। हालेलुया। जहाँ प्रेम और शांति है वहाँ ईश्वर का राज्य। हालेलुया। खाने पीने का राज्य ईश्वर का राज्य नहीं है, जहाँ प्रेम और शांति है वहाँ ईश्वर का राज्य मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। खाने पीने की आज़ादी मिल गया, सब कुछ संपन्न हो गया, ये मत सोचिएगा ईश्वर का राज्य मेरे पास में आ गया। हालेलुया। ईश्वर का राज्य इस तरह नहीं होता है। ईश्वर का राज्य खाने पीने का राज्य नहीं है, पहिरने ओढ़ने का राज्य नहीं है। ईश्वर का राज्य कहाँ है? जहाँ प्रेम और शांति है वहाँ ईश्वर का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 17 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, जब फरीसी ने ईसा से पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। हालेलुया। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वो वहाँ है, देखो यहाँ है, अथवा देखो वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य यहाँ, ईश्वर
ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब फरीसी ने ईसा से क्या पूछा, एक फरीसी आया ईसा से पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा। एक फरीसी ईसा मसीह के पास में आते हैं और पूछते हैं कि ईश्वर का राज्य कब आएगा। हालेलुया। हालेलुया, तो ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, ईश्वर का राज्य न यहाँ है न वहाँ है, न वहाँ है न वहाँ है, कहीं नहीं है। हालेलुया। हालेलुया, ईश्वर का राज्य यहाँ वहाँ नहीं है। ईश्वर का राज्य जहाँ प्रेम है, जहाँ शांति है, वही ईश्वर का राज्य। हालेलुया। ये मत सोचो कि ईश्वर का राज्य यहाँ है, ईश्वर का राज्य वहाँ है, ईश्वर का राज्य वहाँ है, ईश्वर का राज्य वहाँ है। ईश्वर का राज्य यहाँ वहाँ नहीं है। ईश्वर का राज्य वहाँ है जहाँ प्रेम है, जहाँ शांति है, वही ईश्वर का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का राज्य यहाँ वहाँ के चक्कर में मत पड़िएगा। ईश्वर का राज्य वहाँ है, ईश्वर का राज्य वहाँ है, ईश्वर का राज्य वहाँ है, ईश्वर का राज्य वहाँ है। कभी मत सोचिए। जहाँ प्रेम और शांति है मेरे भाई मेरे बहनों, वही ईश्वर का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु।